नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। ऐसा माना गया है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा सभी प्रकार के अचल सौभाग्य देने वाली होती है। पौष पूर्णिमा के दिन कथा का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ अगर पौष पूर्णिमा के दिन अगर ये उपाय कर लिया जाए तो उनके जीवन में चाहे कैसे परेशानी हो, चाहे कैसा भी तकलीफ हो, वह तत्काल दूर हो जाते हैं। तो वर्ष 2023 की पहली पूर्णिमा तिथि 6 जनवरी को मनाए जाएंगे। इसे पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे कई जगह शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। अब इसका नाम शाकंभरी पूर्णिमा क्यों पड़ा है, क्योंकि मैं आप लोगों को कथा में इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस दिन भगवान सूर्य, चंद्रदेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान होता है। और यह भी माना जाता है पौष पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा कहवाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार के अमोघ फल की प्राप्ति होता है। सभी कष्टों का इनका निवारण हो जाता है। पूर्णिमा के दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों को तिल या गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई संकट कष्ट नहीं रहते। मैं आप लोगों को पूर्णिमा तिथि की कथा बताऊंगा। इस कथा को दो कथा बताऊंगा। इस कथा को सच्चे मन से श्रवण करने से व्यक्ति की गरीबी, दुख, तकलीफ, परेशानी एवं जीवन में चरी सभी प्रकार के कष्ट तत्काल दूर होते हैं। मैं जो जानकारी बताऊंगा स्कंद पुराण में वर्णित कथा बताऊंगा। दोस्तों, हमें पौष पूर्णिमा के दिन ही कोई उपाय क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऐसा माना जाता है पौष पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं उसके तत्काल रिजल्ट मिलते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें तत्काल रिजल्ट मिले, जो भी उपाय करें उसका फास्ट रिजल्ट मिले। अगर आपको धन संबंधी समस्या हो, कारोबार में उन्नति नहीं मिल पा रही, जीवन में कोई परेशानी, तो इस कथा को सुनने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होता है, व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होता है, व्यक्ति के जीवन में चली सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। और वास्तव में पौष पूर्णिमा की इतना ज्यादा हमारे शास्त्रों में क्यों महत्व बताए हैं, ये भी इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं पौष पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कितने समय होंगे। तो 2023 में प्रातः ये जो प्रारंभ होगा प्रातः काल 6 जनवरी के दिन प्रातः काल 2:14 में शुरू होगा और इसके समापन होगा 7 जनवरी सुबह 4:37 में। जो भी व्यक्ति व्रत रखेंगे 6 जनवरी को ही व्रत रख सकते हैं। और अभिजीत शुभ मुहूर्त जो शुरू होगा 11:33 में, जो कि 12:15 में समाप्त होगा। और चंद्र उदय कितने टाइम होगा वो भी जान लीजिए, तो 4:32 में। दोस्तों, इस दिन कुछ शुद्ध सिद्ध योग भी बने। इस दिन ब्रह्म, इंद्र और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसे मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करने का 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। जो पूजा पाठ का प्रभाव होता है वो 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस दिन जो भी पूजा पाठ करते हैं इसके प्रभाव बढ़ जाते हैं। आप लोगों को कथा बताऊंगा। कथा बताने से पहले सभी लोगों को कहना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या फिर श्री हरि जरूर लिखना। और इस कथा को आपको ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से आपकी गरीबी एवं जीवन में चली परेशानी, दुख, तकलीफ सब मिट जाएंगे। और वीडियो में उपाय बताऊंगा। इस उपाय को अगर पौष पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आपको अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, पुत्र की प्राप्ति होगा। शनि, राहु या फिर किसी भी ग्रह के जो दशा चले वो दशा दूर होंगे और आपको सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगा। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या फिर श्री हरि विष्णु जरूर लिखना है। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिका नामक नगरी में चंद्रहास नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। जो धनेश्वर नाम के ब्राह्मण थे उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी, बहुत ही सुंदर थी। घर में धन्य धान्य आदि की कोई कमी नहीं था। जो भी भौतिक सुख चाहिए सभी भौतिक सुख थे, परंतु उसे एक बात का बहुत दुख सताता था। उनको एक बात का बहुत दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थे। दोस्तों, एक बार गांव में एक योगी आया और उसने ब्राह्मण के घर अर्थात धनेश्वर के घर को छोड़ करके आसपास के सभी घरों में भिक्षा मांगा और गंगा किनारे जाकर के भोजन करने लगा। गंगा किनारे जाकर के भोजन बनाया।
अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के जो धनेश्वर हैं, वो जो धनेश्वर हैं योगी के पास गया और उनसे पूछा कि महाराज आपने मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लिए, इसके आप कारण कृपया मुझे बताइए। तो योगी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि निसंतान के घर का भीख पतित के अन्न के समान होता है। पतित किसे बोल सकते हैं? जो कि धर्म भ्रष्ट हो, धर्म के मार्ग में न चलते हो, पतित हो गया हो। और उस योगी ने बताया कि जो पतित के घर का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है, उनके भी नाश बिल्कुल ही हो जाता है। दोस्तों, उसने बताया कि पतित हो जाने के भय से उसने बताया कि मैं पतित हो जाने के भय से मैं आपके घर में भिक्षा नहीं दूंगा। इसे सुनकर के धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और उसने योगी से संतान प्राप्ति करने का उपाय पूछा। बड़ो ध्यान से सुनना है। तो उन्होंने बताया कि तुम मां चंडी की आराधना करो। इसे सुनकर के धनेश्वर जो है माता चंडी की आराधना करने के लिए वन में चला गया और नियमित रूप से माता चंडी की आराधना करने लगा, उपवास करने लगा। इस प्रकार के उनके कठोर उपासना से माता चंडी प्रसन्न होकर के 16वें दिन ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति करने का, जो पुत्र प्राप्त उसने मांगा था उनका वरदान दिया। माता ने वरदान दिया कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगा। माता ने कहा कि यदि तुम दोनों लगातार, तुम और तुम्हारे पत्नी, अगर तुम दोनों लगातार पूर्णिमा के दिन अब कौन सी तुम्हारा संतान दीर्घायु हो जाएगा, तुम्हें पुत्र की हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत करने से सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति। उन्होंने व्रत का इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। माता ने जिस दिन स्वप्न में दिया और सभी लोगों को कहना चाहूंगा वीडियो को आगे बीच में छोड़कर मत जाना की पूर्णिमा की हमेशा खतरनाक सभी प्राप्ति हुआ। वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है और जो उपाय माना जाता है ये उपाय को सच्चे मन से फायदा पहुंचाएंगे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। पूरे कुल है उसको घर में निसंतान है, ऐसे व्यक्ति निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होता है। तो दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन सभी प्रकार के स्नान से पहले प्राप्ति व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। कथा की ओर चलते हैं। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तब, नहीं रखना चाहते तो अर्धव्रत भी रख सकते हैं। कथा के अनुसार अर्धव्रत में क्या दुर्गम नामक दैत्य ने व्रत रख सकते, तीनों लोग में अपने आतंक से हाहाकार मचा दिया था। बिल्कुल सभी लोग ऐसा माना जाता है इस दिन पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना चाहिए। इस वजह से करीब 100 वर्षों तक हमें वरुण देव पृथ्वी में बारिश नहीं हुई। अब ऐसा क्यों कहा जाता है पवित्र नदी या कुंड में स्नान करके व जल के अभाव से अपना प्राण त्याग रहे हैं। ये फिर नर्मदा तब मां दुर्गा ने सभी देवी देवताओं की विनती से सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि माता आप जो है किसी कारण राक्षस के पितर अगर आप इनके कुछ ऐसे उपाय करें यमपुरी की यातना शहर है क्योंकि इससे सृष्टि का सर्वनाश हो सकता है। अगर आप पवित्र नदी देवी देवताओं की प्रार्थना से देवी देवताओं की विनती से पानी में डाल करके भी स्नान माता चंडी ने माता आपको उतना ही फल प्राप्त। जगदम्बा ने शाकंभरी रूप में धरती पर सूर्य मंत्र का आपको उच्चारण करना है। कहा जाता है कि माता की 100 आंखें क्योंकि जो ये महीने हैं सूर्य देवता ने जन्म लेते ही रोना महीना होता है, सूर्य देव का ही महीना होता है। माता ने ऐसे ही नहीं रोए दोस्तों, और इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवान विष्णु की धरती जलमग्न हो गई क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहे गए, जगत के पिता कहे गए, जल की पूर्ति हुई। इसके बाद की देवी माता लक्ष्मी को हालांकि जगदम्बा ने दुर्गा, लेकिन धन देने का अधिकार भगवान विष्णु अंत किया। किसे कितना देना है दोस्तों, माता का नाम दुर्गा भी पड़ा है, ये निर्णय भगवान विष्णु जी करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को आज के दिन प्रसन्न कर ले। हो सके तो इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति हैं या फिर ब्राह्मण हैं जो आपको ऐसा लगता है कि इन्हें भोजन की जरूरत हो, या फिर राह चलते परिक्रमावासी हैं, इस प्रकार के लोग मिल जाते हैं तो इस दिन इन्हें दान दे दीजिए। जो भूखे उन्हें भोजन खिला दीजिए। आपको दोस्तों किसी भी प्रकार के फिर बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। आपके 7 पीढ़ी तर जाएंगे, 7 पीढ़ी तरेंगे आपको अच्छा धन्य दौलत की प्राप्ति होगा, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगा। ऐसा माना जाता है अगर इस दिन पूर्णिमा के दिन कोई व्यक्ति दान में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र का दान करते हैं तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं। अगर गुड़ का दान करते हैं तो आपके मंगल मजबूत होते हैं। जिनके मंगल मजबूत हो ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार के मांगलिक सुख की प्राप्ति होता है, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होता है। कंबल दान करते तो आपके शनि मजबूत होता है। भैया जिनके शनि मजबूत हो, मंगल मजबूत हो, ऐसे व्यक्ति की कोई बाल भी बांका नहीं कर पाते। अब ऊनी वस्त्र दान करते तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपने सामने वाले जब ठंड में ठिठुरे ऐसे व्यक्ति की आप मदद करें, आप उन्हें ऊनी वस्त्र जो है दान करें तो भगवान विष्णु, जगत के पालनहार जो भगवान विष्णु कहे गए हैं, ये प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में चली समस्या को तत्काल दूर करते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। मैं सभी लोगों को परिवार समझता हूं, इसलिए इस प्रकार के अच्छे से ज्ञान भरी जानकारी बताता हूं।
हमारे चैनल का एक ही मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, हमारे नाम से भी बहुत सारे चैनल बन चुके फ्रॉड चैनल, आप उनसे बच करके रहना। आप हमारे आवाज को पहचानते हैं, आप हमारे आवाज से ही हमें देख सकते हो। हमारे चैनल के लोगों में बाबा जी का टिक भी लगे हुए हैं, बाबा जी का फोटो है, आप समझ सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को उपाय की ओर चलता हूं, ले चलता हूं। इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं, बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। और प्राचीन ज्ञान जो हमारे चैनल हिंदी में लिखा हुआ है, वेरीफाइड टिक लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना चाहिए। अब चावल के दान क्यों करना चाहिए यह भी जान लीजिए। चावल का जो संबंध होता है चंद्रमा से होता है, और जो पूर्णिमा तिथि है चंद्रमा का ही दिन होता है। तो पूर्णिमा के दिन अगर कोई व्यक्ति चावल का दान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की चंद्रमा मजबूत होते हैं, कुंडली में चंद्र बलवान होते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्र बलवान हो, ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से गुजरता है। अगर आपके घर में बहुत से लोग लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, आपके घर में धन दौलत तो है लेकिन लोग लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या फिर आपके घर में धन नहीं ठहरते, तो आप एक काम जरूर करना, पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर गरीब व्यक्ति को जरूर कर देना। आपके चंद्र बलवान हो जाएंगे। चावल के दान करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सामने वाले को आप अन्नदान कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पूर्णिमा के दिन अगर एक ही बार क्यों ना अन्नदान कर ले, ऐसे व्यक्ति अगर इस धरा पर 7 बार भी जन्म ले ले, तो ऐसे व्यक्ति फिर बाद में आने वाले जन्म में निर्धन नहीं रहते। इस जीवन में आपको सुख मिलेंगे, आने वाले संपूर्ण जीवन में, संपूर्ण आप इस संसार में जब भी आप जन्म लेंगे, धन का भाव नहीं होगा। दोस्तों इस दिन हो सके तो गंगा जल में, दोस्तों इस दिन हो सके तो आप जो स्नान वाले पानी में गंगा जल मिलाना है, और थोड़ा सा गंगा जल और एक कुश हाथ में रख करके पितरों के नाम हेतु थोड़ा सा तिल इस दिन आप जो है अपने पितरों को दान हेतु, पितरों की मोक्ष हेतु आप जो थोड़ा सा सूर्य भगवान को अर्घ देते समय जो लोटे हैं उसमें थोड़ा सा आपको तिल डाल लेना है। आपके पितर अगर नरक में पड़े, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको अपने पितरों के प्रति भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि जिनके पित्र मजबूत होते हैं, पित्र बलवान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होता है, ऐसे व्यक्ति के वंश आगे बढ़ते हैं। जिनके पित्र कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति के वंश कभी आगे नहीं बढ़ते। ऐसे व्यक्ति के अगर घर में 2 पुत्र जन्म लिए, वो भी आधे बीच में डेथ हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति घर में लड़की ही पैदा होती है। इसलिए दोस्तों हमें अपने पितरों को भी खुश रखना जरूरी है। अब आइए लक्ष्मी प्राप्ति करने का उपाय बताना चाहूंगा। तो पौष पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ध्यान से सुनिए, पौष पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। तो सुबह उठ करके पीपल के पेड़ के सामने में, पीपल के पेड़ को तो सर्वप्रथम आपको जल चढ़ाना है, और इस दिन हो सके तो दूध से बने कुछ मिष्ठान आपको चढ़ा देना है। और आपको एक प्रार्थना लगानी है माता लक्ष्मी से कि हे माता लक्ष्मी, एक मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को बोलना। आओ लक्ष्मी बैठो आंगन, रोली तिलक चढ़ाओ, गले में हार पहनाओ, बचनों बंदी आवे पास। पहले बचन श्री राम की, दूजे बचन हनुमान की, तीजे बचन विष्णु की। बचन चुके तो नरक पड़े, सकल पंच में पाठ करूं। इस प्रकार के आप शब्द बोल सकते हैं। अगर आप इतना नहीं बोल सकते हैं तो माता लक्ष्मी को एक सौगंध दे देना है कि हे माता लक्ष्मी, आपको श्री हरि भगवान विष्णु की सौगंध है, कृपया आप हमारे घर में आइए, हमारे घर की दरिद्रता एवं घर के परेशानी को दूर करें। आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। केवल आप ही आइए, भगवान विष्णु आइए, बाकी पीपल में रहने वाले कोई भी शक्ति ना आए। इस प्रकार से प्रार्थना लगाना, क्योंकि पीपल में अदेवी शक्ति भी रहते हैं। तो यकीनन मानना उस दिन आप अपने घर के द्वार खोल करके रखना। रात्रिकालीन में माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। हमेशा पूर्णिमा के दिन याद रखना, माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती हैं। आप माने या ना माने, माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। और अगर आप माता लक्ष्मी आपके घर में आ रहे हो, आप दरवाजे बंद करके रखते हैं, उनके लिए आप घर के पट लगा देते तो माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करते। तो इस दिन पूरे दिन अर्थात रात्रि के समय में आपको अपने घर के दरवाजे खोल करके रखना है, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में आए, स्थायी रूप से निवास करें। दोस्तों मैं जो उपाय बताता हूं, साधारण उपाय बताता हूं, जिसका प्रभाव बहुत तीव्र होता है, रामबाण की तरह होता है। जैसे जिस प्रकार एक बार रामबाण छूटता है तो अपने जिस भी लक्ष्य के लिए छोड़ा जाता है उस लक्ष्य का भेदन करता है, उसी प्रकार हमारे उपाय हालांकि आसान होते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही तीव्र होते हैं। अगर आपको दाम्पत्य जीवन में सुखी चाहिए तो इस दिन पति और पत्नी दोनों चंद्रमा को थोड़ा सा दूध लेकर के अर्घ जरूर देना। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन अर्थात आपके जो पारिवारिक जीवन में कल आ रहे हैं बच्चों के कारण, परिवार में जो सदस्य हैं उनके कारण, तो बिल्कुल ही सारे समस्या दूर हो जाएंगे। और एक उपाय अंतिम बताना चाहूंगा, अंतिम उपाय है, इस दिन आप जो है पीपल के वृक्ष के पास में जा करके
इस दिन पीपल के वृक्ष के पास में जा करके इत्र, गुलाब के 5 पुष्प, 5 कौड़ी और सुगंधित अगरबत्ती वहां पे जला देना। इत्र आपको पीपल के वृक्ष को संध्या के समय में भेंट करना है। 5 गुलाब के फूल आपको भेंट करना है। दोस्तों, ना चाहते हुए भी माता लक्ष्मी को आपके घर में आना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा, इसके गारंटी हम स्वयं लेते हैं। लेकिन हम जो वीडियो में उपाय बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, इस तरीका को आपको फॉलो करना है। माता लक्ष्मी आपके घर में आकर के आपके दरिद्रता को दूर करेंगे, परेशानी को दूर करेंगे, क्योंकि गुलाब के फूल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। और अगर आप उसे वचनों में बांधते, सौगंध दे देते हैं भगवान विष्णु का, तो ना चाहते हुए भी उन्हें आना पड़ेगा पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी साक्षात स्वरूप में रहती हैं, जागृत अवस्था में रहती हैं। पूर्णिमा के दिन अपने घर के पट जो उसे बंद करके मत रखना, खोल करके रखना। ये उपाय करना, आपके दरिद्रता मिटेंगे। प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल, इसलिए मैं इस प्रकार की जानकारी बताता हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है, समाज में सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब लोग धन दौलत से परिपूर्ण बने रहे। इसलिए दोस्तों, हम इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे भी गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित करते हैं। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करने से पहले सभी लोगों को कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या श्री हरि विष्णु जरूर लिखना। और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक छोटे से शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। हो सकता है किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, किसी के लिए हो सकता है छोटे से जानकारी, जिनको पुत्र नहीं, जिनके घर में संतान नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए यह कल्याणकारी साबित हो जाए। एवं दोस्तों, आप लोगों को कहना चाहूंगा, जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करिएगा, आपको भी पुण्य मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।